पुस्तक का नाम गायत्री परिवार का लक्ष्य। ऑडियो 3 चारित्रिक संगठित प्रयत्न की रूपरेखा। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए नैतिक एवं चारित्रिक दृष्टि से युग निर्माण के लिए सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांति के लिए आध्यात्मिकता, आस्तिकता एवं धार्मिकता की प्रतिस्थापना के लिए भी संगठित प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री तपोभूमि द्वारा गायत्री परिवार नामक संगठित प्रयत्न आरंभ किया गया है। इस संगठन की अब देश भर में लगभग 2000 शाखाएं तथा 1 लाख सदस्य हैं। सदस्यता का किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं है, पर प्रत्येक सदस्य के लिए अपनी नित्य उपासना के अतिरिक्त दूसरों को सद्विचार देने तथा सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए समय निकालकर निरंतर प्रयत्न करते रहना ही प्रधान शर्त है। जहाँ नित्य गायत्री उपासना करने वाले तथा सद्विचारों के क्षेत्र विस्तार में योग देने की प्रतिज्ञा करने वाले कम से कम 10 सदस्य बन जाते हैं, वहाँ गायत्री परिवार की शाखा के 6 पदाधिकारी चुने जाते हैं। फर्स्ट प्रधान, सेकंड उप प्रधान, थर्ड मंत्री, फोर्थ उप मंत्री, फिफ्थ कोषाध्यक्ष, 6 निरीक्षक। यह 6 अधिकारी संस्थान का कार्य नियमित रूप से चलाते रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। शाखा का कार्यालय स्थापित करना, उसके सदस्य रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर, हिसाब रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर आदि रखना, साप्ताहिक या पाक्षिक हवन सत्संग कराते रहना, पुस्तकालय स्थापित करके सत्य साहित्य इकट्ठा करना और उसे सदस्यों को पढ़वाते रहना, गायत्री परिवार पत्रिका द्वारा हर महीने तपोभूमि में आते रहने वाले संदेशों को कार्यान्वित करना आदि कार्य भी इन पदाधिकारियों के जिम्मे होता है। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर कार्यक्रम बनाते रहना, नए सदस्य बढ़ाते रहना तथा नए क्षेत्रों में जाकर नई शाखाएं स्थापित कराते रहना भी इन शाखा संचालकों का एक कार्य है। संगठन को मजबूत रखने, बढ़ाते रहने तथा सक्रिय रखने के लिए कुछ न कुछ सोचते और करते रहना संस्था के हर सदस्य का कर्तव्य नियत किया गया। गायत्री परिवार का यह संगठन भारतवर्ष की धार्मिक संस्थाओं में सदस्य संख्या ही नहीं, जीवन, उत्साह, सक्रियता, निष्ठा और सच्चे कार्यकर्ताओं को बहुलता की दृष्टि से भी प्रथम श्रेणी का संगठन है। गत नवंबर 58 में इस संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक कामकाजी सम्मेलन आगामी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था। उसमें केवल ऐसे नैष्ठिक कार्यकर्ता ही सम्मिलित होने दिए गए थे जो 1 वर्ष तक 1.25 लाख गायत्री अनुष्ठान, 52 उपवास, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, धर्म फेरी, ज्ञानदान आदि कठोर परीक्षा प्रतिबंधों को पूरा कर सके। इन कष्ट साध्य परीक्षा संकल्पों को पूरा करके देश के कोने कोने से लगभग 1 लाख प्रतिनिधि मथुरा आए थे। इस सम्मेलन में 1000 कुंडों की 101 यज्ञशालाओं में 24 लाख आहुतियों का हवन भी था। यह यज्ञ सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कई लाख जनता ने भी इसमें बड़े उत्साह पूर्वक भाग लिया। आयोजन निरंतर अत्यंत विशाल एवं खर्चीली योजना को इन व्रतधारी सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आपसी श्रमदान तथा स्वेच्छा सहयोग के आधार पर ही पूरा कर लिया। इस यज्ञ की सफलता इस संगठन की मजबूती एवं विस्तृतता का प्रमाण मानी जा सकती है। अब गायत्री परिवार द्वारा नैतिक आदर्शों की प्रतिस्थापना एवं प्रचलित सामाजिक बुराइयों को घटाने के लिए कार्य करना है। यह कार्य है भी धार्मिक संस्थाओं का ही। राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक संगठन अन्य कार्य कर सकते हैं, परंतु परमार्थिक श्रद्धा, सत्य में निष्ठा, आस्तिकता को मनुष्य की अंतरात्मा में गहराई तक प्रतिष्ठापित कर देने में सफलता प्राप्त करना उसके लिए कठिन है। सरकारी आदेश से लोग ब्रह्मचर्य से रहने या उपवास करने को तैयार नहीं हो सकते, पर वही बातें यदि किसी प्रभावशाली धर्म केंद्र से कही जाए तो आसानी से बहुत कुछ हो सकता है। गायत्री तपोभूमि का आगामी कार्यक्रम यह है कि धर्म के 10 लक्षणों, योग के प्रारंभिक 10 साधन, यम नियमों के आदर्शों के प्रति जनमानस में गहरी आस्था पैदा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाए। फर्स्ट, ईमानदारी पर दृढ़ रहना, सत्य। सेकंड, किसी को न सताना, अहिंसा। थर्ड, अनाधिकृत वस्तुओं का उपयोग न करना, अस्तेय। फोर्थ, इंद्रियों का विलासिता की दृष्टि से नहीं, उपयोगिता की दृष्टि से उपयोग करना, ब्रह्मचर्य। फिफ्थ, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, अपरिग्रह। सिक्स, सर्वत्र स्वच्छता पवित्रता रखना, शौच।
7, विपन्न परिस्थितियों में उद्विग्न न होना, संतोष। 8, कष्ट सहिष्णु, साहसी, श्रमशील और परोपकारी बनना, तप। 9, स्वाध्यायशील, विवेकवान बनना, स्वाध्याय। 10, ईश्वर की सर्वज्ञता, न्यायशीलता और कर्म फल के परिणामों पर आस्था रखना, ईश्वर प्रणिधान। यह 10 धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसे महर्षि पतंजलि ने यम नियम का नाम दिया है। इन 10 आदर्शों में मानवता की सारी धर्म संहिता सन्निहित है। इन सूत्रों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए यदि प्रभावशाली ढंग से जनता को प्रस्तुत किया जा सके तो निश्चय ही सच्चरित्रता एवं नीतिमत्ता की आशाजनक अभिवृद्धि हो सकती है और उसके साथ साथ ही सुख शांति का, सेवा और सहयोग का, प्रसन्नता और संपन्नता का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। तपोभूमि इस प्रचार और प्रसार को अपने हाथ में लेकर अग्रसर होने जा रही है। उन्मूलन करने योग्य बुराइयां, स्वार्थपरता, बेईमानी, शोषण, निष्ठुरता, विलासिता, लोभ, अनुदारता, आलस्य, अज्ञान, अहंकार आदि व्यक्तिगत दुर्गुण मनुष्य की अधार्मिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। यह दुर्गुण जब अनेक लोगों में फैल जाते हैं तब ये धीरे धीरे सामाजिक कुप्रथा का, रिवाज एवं परंपरा का रूप धारण कर लेते हैं। एक के देखा देखी दूसरे उन्हें अपनाता है। जन स्वभाव में वे बातें ऐसी शामिल हो जाती है कि उनमें कोई विशेष बुराई भी प्रतीत नहीं होती है। इतना होते हुए भी वे कुप्रथाएं अपना हानिकारक प्रभाव तो छोड़ती नहीं। लोग उनके कारण दिन दिन तबाह होते जाते हैं। इन सामाजिक बुराइयों को प्रबल जनमत जागृत करके किसी संगठित समाज द्वारा उनका असहयोग या विरोध आंदोलन खड़ा करने से ही अभ्यस्त लोकमानस में परिवर्तन कराया जा सकता है। गायत्री परिवार ऐसे आंदोलन की भी तैयारी कर रहा है, जिससे लोगों के स्वभाव में घुल गई कुरीतियों को हटाना संभव हो सके। मांसाहार, बीड़ी, हुक्का, भांग, गांजा, अफीम, चरस, शराब आदि खाने पीने संबंधी ऐसी कुरीतियां जो सदाचार, स्वास्थ्य और धन को बर्बाद करती हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, फीचर ये वे बुराइयां हैं जो बिना मेहनत किए धन प्राप्त करने के लालच से उत्पन्न होती है। दूध, घी, मसाले, दवाई आदि में मिलावट करके उससे अनुचित लाभ उठाना, चोरी, ठगी, उठाईगिरी, जेब कटी, धोखेबाजी, बेईमानी, लूट, डकैती आदि के दुस्साहस, कम नापना, कम तौलना, अधिक मुनाफा लेना, बढ़िया बताकर घटिया चीज़ देना, कम मेहनत करके अधिक वेतन लेना, टैक्स चुराना, रिश्वत देना और लेना आदि आर्थिक भ्रष्टाचार से समाज का आर्थिक ढांचा लड़खड़ाने लगता है और इन बुराइयों में लगा हुआ व्यक्ति अनेक बुराइयों की ओर अग्रसर होता है। हिंदू समाज की वैवाहिक व्यवस्था एक अभिशाप बन रही है। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, विवाह के समय सामर्थ्य से अधिक कीमती जेवर, वस्त्र एवं दिखाए की चीजों की आवश्यकता, बारात चढ़ाने तथा प्रीति भोज में अपव्यय आदि कारण ऐसे हैं जिनसे विवाह जैसा साधारण संस्कार हर हिंदू के लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। कितना ही कन्याओं को इन्हीं कुरीतियों की वेदी पर बलिदान होना पड़ता है। भूत पलितों के नाम पर फैला हुआ अज्ञान समाज के लिए कलंक है। देवी के आगे भैंस, बकरे, मुर्गे, सुअर आदि की बलि देने की प्रथा अभी भी अनेक प्रांतों में जारी है और नवरात्रि के दिनों हजारों निर्दोष पशु पक्षियों का खून बहाया जाता है। भूत पलित के नाम पर सयाने दीवाने नाना प्रकार के अनाचार फैलाते हैं। धर्म व्यवसायी पंडित पुरोहित परलोक में कई गुना मिलने का प्रलोभन देकर भोली जनता को ठगते रहते हैं। मृत्यु भोज की घृणित प्रथा के कारण जिस घर में मृत्यु हुई है उसी में कुछ ही दिन बाद लोग माल मलाई उड़ाने को निसंकोच तैयार हो जाते हैं। यह ऐसी प्रथाएं हैं जिसका बंद होना जरूरी है। फैशन परस्ती, शौकीनी, फिजूल खर्ची, शानो शौकत, शेरी खोरी, विलासिता, अय्यासी, सिनेमाबाजी, कामुकता, गंदी तस्वीरें, गंदी पुस्तकें, व्यभिचार, अमर्यादित काम सेवन, अप्राकृतिक व्यभिचार आदि बुराइयों के कारण हमारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य चौपट हुआ जा रहा है। उद्दंडता, उच्च श्रृंखलता, गुंडागिरी, अवज्ञा, अशिष्टता, असहिष्णुता, असंयम के उदाहरण घर घर में मिल सकते हैं। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों में यह प्रवृत्तियां और भी अधिक बढ़ रही है।
मर्यादाओं पर रहना सबको बुरा लगता है। कृतज्ञता का स्थान कृतघ्नता लेती जा रही है। महिलाओं की स्थिति भी दयनीय है। पर्दा प्रथा और सामाजिक हीनता के कारण वे शिक्षा तथा स्वावलंबन से रहित बुरी स्थिति में पड़ी हुई है। गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन भी उनके अज्ञान के कारण अस्त व्यस्त है। राष्ट्र का आधा अंग इस प्रकार अपाहिज हो पड़ा हो तो यह भी प्रगति में एक बड़ी बाधा ही मानी जाएगी। यूँ हमारे समाज में अच्छाइयाँ भी बहुत है। अनेक देशों की अपेक्षा हमारा समाज एवं व्यक्तिगत चरित्र काफ़ी ऊंचा है। फिर भी उपरोक्त बुराइयाँ कम महत्व की नहीं है। इन्हें दूर करने के लिए यदि कोई प्रयत्न नहीं किया गया तो जिस गति से प्रगति होनी चाहिए वह न हो सकेगी। आर्थिक दृष्टि से यदि हमारी उन्नति भी हुई तो वह सामाजिक हीनावस्था के कारण कुछ विशेष उपयोगी साबित न हो सकेगी। सरकारी शिक्षा पद्धति धीमी और अपूर्ण है। उसे तेज करने एवं उससे छटे हुए धार्मिक विषयों को पूरा करने के लिए गैर सरकारी प्रयत्न भी होने चाहिए। इस प्रकार बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक क्रांति के लिए एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र पड़ा हुआ है। गायत्री परिवार के धार्मिक संगठन ने अब इन गुत्थियों को सुलझाने में आगे बढ़कर काम करने का निश्चय किया है। धार्मिक वातावरण निर्माण करने का तात्पर्य सज्जनता, मानवता और कर्तव्य परायणता की स्थापना करना ही है। ईश्वर उपासना का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि हम बुराइयों से डरे और भलाइयों की वृद्धि करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करें। हमारे अगले कदम सद्विचारों का महत्व बताने और सत्कर्मों को बढ़ाने एवं बुराइयों को छोड़ने की जनसाधारण से प्रतिज्ञा कराने के लिए स्थान स्थान पर छोटे बड़े सामूहिक यज्ञ आयोजन करने का कार्यक्रम बनाया गया है। जिस प्रकार गंगा जल की शीशी हाथ पर रखकर कसम खाने का अवसर आने पर साधारण धर्म में भीरू मनुष्य उस कसम को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, जिस प्रकार विवाह संस्कार के समय अग्नि देवता को साक्षी देकर वर वधू जो प्रतिज्ञाएं करते हैं उसका महत्व मानते हैं, उसी प्रकार गायत्री जप करके गायत्री यज्ञ में हवन कर्ता बनकर उपवास, ब्रह्मचर्य आदि नियम पालन के उपरांत जो लोग उपरोक्त बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे उनमें से अधिकांश उन्हें निभाएंगे भी, ऐसा विश्वास है। इस प्रकार ये छोटे बड़े यज्ञों के आयोजन सन्मार्ग में जनता की प्रवृत्ति बढ़ाने में बहुत सहायक होंगे। प्रत्येक यज्ञ आयोजन के समय अधिकाधिक जनता को एकत्रित करने और उसे युग अनुरूप कई दिनों तक प्रौढ़ विचार देने का कार्यक्रम चलाया जाए। इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति, वायु शुद्धि, आत्मिक और शारीरिक आयोग, देव पूजा आदि धर्म प्रयोजन की पूर्ति के अतिरिक्त लोक शिक्षण की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल पड़ेगी। विचारों के परिवर्तन के लिए लेखनी और वाणी दो ही प्रधान औजार हैं। गायत्री सम्मेलनों, पारिवारिक सत्संगों, विचार गोष्ठियों द्वारा नैतिक पुनरुत्थान के विचार वाणी की सहायता से सर्वत्र फैलाए जाएंगे। लेखनी के द्वारा भी यह कार्य होगा। संस्था अत्यंत सस्ता लागत से भी कम मूल्य पर बेचने एवं मुफ्त वितरण करने के लिए भारी संख्या में साहित्य तैयार करेगी और उसे घर घर पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। विचार परिवर्तन के लिए इस प्रकार का साहित्य बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ईसाई संस्थाएं इस माध्यम से बहुत कार्य करने में सफल भी हुई है। यह तरीका हमें भी अपनाना है। संस्था की ओर से अखंड ज्योति मासिक पत्रिका 20 वर्ष से बिक रही है। मासिक गायत्री परिवार पत्रिका संगठनात्मक कार्यक्रम के लिए गत वर्ष से निकल रही है। अब जीवन यज्ञ नामक उच्च कोटि का पाक्षिक पत्र संसार की सत प्रवृत्तियों का सज्जनों द्वारा किए हुए प्रशंसनीय सत्कार्यों का परिचय कराने के लिए और निकाला जा रहा है। सद विचार प्रसार कार्य के लिए उन कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो योग्यता एवं पवित्रता की दृष्टि से इस कार्य के लिए उपयुक्त हो। ऐसे कार्यकर्ता ढूंढने और उन्हें निर्धारित लक्ष्य के लिए योग बनाने के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया गया। तपोभूमि में एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की गई है जिससे लेखनी और वाणी द्वारा सद्विचार प्रसार का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए वक्तृता, गायन, लेखन, साहित्य निर्माण की विधिवत शिक्षा दी जाती है। जो लोग अपने भावी जीवन में विचार निर्माण का व्रत लेंगे वे ही इस विद्यालय में भर्ती किए जाएंगे और उन्हें मानव जाति की विभिन्न समस्याओं के संबंध में गहरा अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही लेखनी और वाणी को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए व्यवहारिक एवं कलात्मक अभ्यास भी कराया जाएगा। तपोभूमि में एक अच्छा प्रेस लगाया गया है जिसमें
प्रेस कार्य की विभिन्न मशीनें हैं। इस विषय की शिक्षा पाना एक कुशल पत्रकार एवं साहित्य कार्य के लिए आवश्यक भी है। अपना निज का प्रेस खोलने या प्रेस कर्मचारी बनकर आजीविका कमाकर स्वावलंबी बनने के लिए यह शिक्षा आवश्यक है। इस प्रेस द्वारा अत्यंत सस्ती विचारोत्तेजक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, प्रचार पत्रिकाएं, पर्चे, पोस्टर, आदर्श वाक्य, चित्र छापे जाएंगे और उन्हें लागत मूल्य पर या उदार लोगों द्वारा बिना मूल्य वितरण करा गायत्री परिवार की 2000 शाखाओं द्वारा अधिकाधिक जन समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा। तपोभूमि के इस प्रचार विद्यालय में से निकले हुए छात्र यहाँ से जो भावनाएं एवं विचारधाराएं लेकर निकलेंगे उन्हें अपने क्षेत्र में क्रियात्मक कार्यक्रमों द्वारा फैलाने का प्रयत्न करेंगे। इनकी प्रवृत्तियों के केंद्र गायत्री ज्ञान मंदिर कहलाएंगे। पंचायती घरों की तरह, प्राइमरी स्कूलों की तरह, शिवालय देवालय की तरह ज्ञान मंदिर का जाल भी देश भर में पूरा जाए, यह स्वप्न इस संस्था के हैं। श्रमदान एवं मुट्ठी मुट्ठी आर्थिक सहयोग से छोटे छोटे ज्ञान मंदिर आसानी से बनाए जा सकते हैं। यह ज्ञान मंदिर स्थानीय जनता को इकट्ठा होने, सामूहिक प्रार्थना एवं सत्संग करने, धार्मिक कथाएं एवं प्रौढ़ पाठशालाएं चलाने, पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशालाएं एवं थोड़ी दवा दारू की व्यवस्था रखने से बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इन्हीं में से क्षेत्रीय लोक सेवक के निवास की व्यवस्था होगी। मुट्ठी मुट्ठी अन्न गायत्री परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन एक घरे में डालते रहने की प्रक्रिया चलवाएंगे, जिससे इन ज्ञान मंदिरों की अर्थव्यवस्था आसानी से चलती रहेगी। यह ज्ञान केंद्र राष्ट्र के बौद्धिक निर्माण में आशाजनक योग देंगे, ऐसा विश्वास है।